उसको मैंने कर बैठा। जिसको नहीं टालना चाहिए था उसको मैंने टाल दिया। इसलिए हे राम, हर मनुष्य को जो कार्य, अच्छे कार्य को सोचो उसको तत्काल कर लेना चाहिए, उसमें वादा कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए हे राम, मैंने ही बुरे कार्य कर बैठा जो कि आज मेरा यह दुर्दशा हुआ है। इसलिए राम, राजा को अपनी प्रजा पूर्ववासियों पर सदा पुत्र की भांति स्नेह प्यार रखना चाहिए। वही सच्चा राजा होता है। अपने प्रजा पूर्ववासियों के बीच सच्चा न्याय करना चाहिए, वही सच्चा राजा है। परंतु हे राम, ये बताओ, विजय हमारी हुई या तुम्हारी? लंकेश, कहो। बड़ा अजीब सा प्रश्न कर रहे हो। धरनी पर धराशायी खड़े हो, फिर भी पूछते हो कि विजय किसकी हुई है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है विजय हमारी हुई है। नहीं राम, नहीं। लेकिन लंकेश सुनो, कहो। सांसारिक दृष्टि में विजय हमारी हुई है। यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ना विजय हमारी हुई है और ना ही तुम्हारी। विजय हम दोनों के चरित्र की हुई है। राम, विजय मेरी हुई है। वह कैसे? क्योंकि मेरे ही कारण क्षीर सागर छोड़कर मृत्यु लोक में मानव रूप लेकर आपको धारण करना पड़ा। मेरे ही कारण है। मेरे मृत्यु के लिए तुम्हें राज्य छोड़कर वन वन भटकना पड़ा। राम, यह त्रिलोक विजयी रावण जब से तक जिंदा रहा तब से तक तुम दोनों भाइयों को लंके में प्रवेश नहीं करने दिया। सुनो लंकेश, कहो। मैं तुम्हारे ही कारण नहीं, इसके अनेक कारण हैं। राम जन्म के हेत अनेका, परम विचित्र एक ते एक अनेक कारण हैं। और रही बात कि हम दोनों भाइयों में से कोई भी तुम्हारी लंका में नहीं जा सका, क्योंकि वनवास मुझे हुआ था, मेरे भाई लक्ष्मण को नहीं। यही कहना चाहते हो? यदि मैं चाहता तो मेरे भाई लक्ष्मण को लंका में भेज सकता था, लेकिन मेरा भाई लक्ष्मण अपने क्रोध पर अपनी सीमा बनाकर नहीं रख पाता है। यदि उस समय यदि वो लंका में पहुंच जाता, हो सकता लक्ष्मण एक ही बाण में तुम्हारी लंका को उसी समय समाप्त कर देता। इस कारण से मैंने अपने भाई को कभी लंका में नहीं जाने दिया। हे राम, अब मैं आपसे लोग जाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे रोक सकते हैं? कभी नहीं राम, कभी नहीं रोक सकते। राम, कहो। अब मैं आपके धाम जाना चाहता हूँ। जाओ लंकेश, एवं मस्त। जरा तालियों से सम्मान करेंगे। धन्य है रावण। देखिए, एक बात बताओ आपको, मरते वक्त राम का ही नाम लिया तो जीवन में अगर सच है तो राम का ही नाम सच है। कहाँ गए रे बंदे? श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हनुमान जी से, और हनुमान जी से कहा, लक्ष्मण, कहे भैया, तुम लंका में जाओ। मैंने जो विभीषण को लंका का राजा बनाने का वचन दिया था वह पूरा करके आओ। और तात हनुमान और लक्ष्मण, इतना भी करना, रावण जैसा भी था विभीषण का भाई था, इसलिए रावण की यथोचित क्रिया विभीषण के द्वारा की जाए। तात हनुमान, तुम अशोक वाटिका को जाओ जो सुंदर पर्वत पर है, और जानकी को वहां से लेकर आओ। जैसी आज्ञा होगी। कहाँ गए रे बंदे तेरे पे अलबेले ठाट? कहाँ गए रे बंदे बे अलबेले ठाट?
धनतेरस के दिन रावण की मृत्यु हुई, पूर्णमासी को दाह संस्कार हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री लक्ष्मण कुमार की, श्री रामचंद्र भगवान की, जय द्रौपदी सीता माता की, जय श्री राम। लगत ये बात समरी जीत्यो तस शीसा। श्री माँ को पुत्र हनुमान कहे माता श्री, कुशल रहो पुत्र हनुमान। मेरे स्वामी और लक्ष्मण की कुशलता करो, ये सब कुशल मंगल है ना। मात समरी जीत्यो तस शीसा। माता श्री, मर्यादा के पालन करने वाले जगतपति श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण कुमार जी सब प्रकार से कुशल और मंगल है। वे लंका पे विजय प्राप्त कर चुके हैं। मैं उन्हीं के आदेशानुसार आपको यहाँ से प्रभु श्री रामचंद्र जी के कमल तक ले जाने के लिए आया हूँ। क्या इसलिए हे माता श्री, अब आप कृपा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास चले। चलिए माता। श्री हनुमान जी सीता जी को गोदी में यानी मां समझते हुए, तो वहां बानरों को शंका होती है। श्री हनुमान जी श्री सीता जी को गोदी में उठाते हैं, मां समझते हुए ले चलते हैं। लेकिन यहाँ बानरों को बड़ी शंका हुई, प्रभु से बार बार देखते हुए हंसे। प्रभु श्री राम जी सीता जी को देखते हुए विचार करते हुए, कह रघुबीरी कगम में मारो, मेरे सीता सखा पया देना। हनुमान, सीता को पैदल ही आने दो। सीता यहाँ पैदल आने का श्री सीता जी ने कहा। ठहरो सीते। लक्ष्मण, अग्नि का प्रबंध करो। लक्ष्मण हो ये धर्म के नेगी। श्री सीता जी ने देवर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण हो ये धर्म के नेगी, पावक प्रगति करो किन बेगी। नाथ, अग्नि, परंतु क्यों? लक्ष्मण सीता की अग्नि परीक्षा लेना चाहता है। अग्नि परीक्षा माता सीता का हाँ क्या लक्ष्मण, कर रहे हैं नाथ? माता सीता का अग्नि परीक्षा मैं ऐसा कदाचित नहीं होने दूंगा नाथ। ऐसा जो भी करने को सोचेगा ये दास उसका विरोध कर देगा भैया। लक्ष्मण, मैं जानता हूँ सीता निर्दोष है, लेकिन इस संसार को बताने के लिए अग्नि परीक्षा लेना आवश्यक है। लक्ष्मण, क्या बताने के लिए नाथ? बतलाए नाथ। अग्निदेव को प्रकट किया। लक्ष्मण सुनो, जिस मर्म को तुम नहीं जानते हो मैं बता देता हूँ। एक समय हम पंचवटी पर रहते थे, जब मैंने तुम्हें फल लेने के लिए भेजा, उसी समय मैंने और सीता ने जुगती बनाई कि अब समय आ गया है जिस कार्य के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इसलिए सीते, तुम पावक में करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। तुम मेरी सहायता करो और जब तक मैं इस पृथ्वी से निशाचरों को हीन न कर दूं, तब तक के लिए जाकर तुम पावक में निवास करो। उस समय मैंने भगवान अग्निदेव को जानकी को सौंप दिया था। यह तो केवल सीता का प्रतिबिंब है, इसलिए अग्निदेव से मेरी सीता को वापस लेना है। इसलिए कहा लक्ष्मण तुमसे, अब पुनः अग्नि का प्रबंध करो। अवश्य नाथ। तू ही जाने रे प्रभु, तू ही जाने, वो तेरी माया का ना पाया कुछ
कोई पार की लीला तेरी तू ही जाने। लक्ष्मण हुई ये मरम न जाना। लक्ष्मण जी को भी पता नहीं है कि ये नकली सीता है। तू ही जाने रे प्रभु, तू ही जाने, ओ तेरी माया का ना पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। महाराज आज तुम इससे शीतल हो जाओ। तब प्रभु ने बामन दिया। तब श्री राम जी और कुछ कहने लगे बानरों, अब निज निज घर तुम जाओ, मेरे इधर पहुंचने का निज निज गृह अब तुम सब जाओ। हे वानर भालुओं, हमारा जो प्रण था इस पृथ्वी से निशाचरों को हीन करना, वह प्रण पूर्ण हो चुका है। इसलिए अब तुम अपने अपने धाम को वापस जा सकते हो। हे कृपानिधान, समस्त बानरी कटक की यही इच्छा है कि अयोध्या चल के समस्त बानरी कटक आपका राज तिलक होते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए आप समस्त बानरी कटक को अयोध्या तक ले जा चले प्रभु। ठीक है हनुमान, यदि सभी की यही इच्छा है तो चलो। चलिए स्वामी। क्यों नहीं। तो देखिए समस्त बानर जा रहे हैं विमान में। शाम मेरे साथ साथ राम का भी नाम लेंगे। तो यहाँ भगवान श्री राम जी बार बार सीता जी से बताते हैं कि यहाँ ऐसा हुआ कि वो जिस सीता ने देखा वो अग्नि में समा गई है, वही सीता है जिसने युद्ध नहीं देखा। रावण कुंभकर्ण बन भाई, यहाँ हाथी सुनकर मुनि दुखदाई। ए सीता, यहाँ रावण मारा, यहाँ कुंभकर्ण मारा, यहाँ श्वेत बांधो, अर्थात वो भी जगह बताई जहाँ शंकर भगवान की स्थापना की। इस तरह से प्रभु जाते जाते ध्यान आते आते 5वें दिन ध्यान करिए, दौज के दिन लंका का राज विभीषण को मिला और 6वीं के दिन शाम को मर्यादा पुरुषोत्तम 4 दिन में अयोध्या पहुंचे। तब श्री हनुमान जी से कहा, धरी बटी रूपी अपदि पूरी जाई, तब हनुमत से कहा बुझाई, धरी बटी रूपी अपदि पूरी जाई। तात हनुमान, आदेश प्रदान करो स्वामी। 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने में केवल 1 दिन शेष रह गया है और मैंने भैया भरत को वचन दिया था कि भैया 14 वर्ष पूर्ण होने के 1 दिन पहले ही आ जाऊंगा, लेकिन कारणवश नहीं पहुंच पाए। इसलिए तुम जाओ, कहीं भैया भरत कुछ अनर्थ ना कर बैठे। उसने कहा था कि हे प्रभु, यदि तुम्हें 1 दिन की भी देरी हो गई आने में तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। इसलिए हनुमान, कहीं ऐसा ना हो, तुम ब्राह्मण का भेष बना कर जाओ और भैया भरत को समझा देना। जैसी आपकी आज्ञा है प्रभु। और हम समस्त सेना के साथ आ रहे हैं। हनुमान जी अयोध्या जा रहे हैं। जय श्री राम। यहाँ श्री भरत जी रहा एक दिन अवधि आधारा, समझत मन दुखी भयो अपार। आगाधन लक्ष्मण बड़े भाग। भैया अब तो 14 वर्ष व्यतीत हो गए नाथ, और आपने मुझको वचन दिया था
कि भरत, जैसे ही 14 वर्ष व्यतीत हो जाएगा मैं तेरे पास आ जाऊंगा, परंतु दूर दूर तक फैले हुए गुप्तचरों के द्वारा अभी कुछ ऐसा संदेश नहीं आया कि आपका आगमन हो रहा है नाथ। और आपने मुझसे पंचवटी में ये वचन दिया था कि भरत 14 वर्ष पूर्ण होते ही मैं तेरे पास आ जाऊंगा, परंतु अभी तक आपका कुछ पता नहीं चल रहा है ना। मुझे आप अपना भैया नहीं समझते ना? कोई बात नहीं, राम विरह सागर मेरे पापों का यही मौल है भैया। मेरे भैया नया मेरे भगवान आए हैं, मेरे भैया आए हैं, मेरे भगवान आए हैं, मेरे प्रभु जी। भैया किसी कारण से मेरे प्रभु जी मुझे भुलाए हैं, मेरे भैया नया आए हैं। मात्र सखिया अपने 5 मिनट बात करा लेंगे। मेरे भगवान, मेरे मालिक, मेरे भगवान मुझे भुलाए हैं, मेरे भैया नया आए हैं। इतने में अखिलेश जी दिमाग हमारे पास हो। माचिस निकाल लीजिए, जितना माचिस है निकाल के सबको दीजिए। हाँ, दीपक वो बहन बेटी हैं, तैयार रखेगी। जय श्री राम, श्री राम, जय जय श्री राम। कोने बेले मेरे हे हर्ष भरत हृदय प्रीति समा। भरत जी और श्री हनुमान जी मिले। मेरे भैया के नामों का जाप करने वाले आप कौन हैं? हे प्रभु, हमारे स्वामी श्री राम जी का यह आदेश था कि मैं विप्र रूप धारण करके आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हम आप ही के भक्त हनुमान हूँ। क्या हनुमान, आज तो तूने मुझे धन्य कर दिया। बोलो बड़ई महाराज की। भरत चरण शरणाई गए कपिराम प्रश्न। आप लोग जैसे इतने देर उससे 10 मिनट और विराजमान रहे, पाप के भागीदार ना बने, मेरा निवेदन है। अगर राम के लिए हिंदू नहीं बैठेंगे तो कोई दूसरा बैठने नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। 5 मिनट में कुछ नहीं हो जाएगा। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से। हे प्रभु, कहो तात। मर्यादा के पालन करने वाले प्रभु श्री राम जी लंका पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। प्रभु श्री राम जी और श्री लक्ष्मण कुमार जी माता जनक नंदनी वैदेही सीता के साथ 14 वर्ष पूरे व्यतीत करते हुए अयोध्या के लिए वहां से आगमन कर चुके हैं। क्या यही संदेशा मैं उनके आदेशानुसार आपको सुनाने के लिए आया था स्वामी। मेरे भैया आ रहे हैं? हाँ प्रभु। तात, आज तूने तो मुझे धन्य कर दिया। आज मेरे इस शरीर में प्राणों का नव निर्माण कर दिया। नव निर्माण कर दिया। यह तो हमारा कर्तव्य था स्वामी। अभी मैं संदेश जाकर अपने कुल गुरु को सुनाता हूँ। हाँ तात, अब मुझे आदेश प्रदान करो जिससे मैं अपने स्वामी श्री राम जी के चरण कमलों तक जा सकूं। जाओ तात।
भैया ऐसे ही आपके ऊपर कृपा बनाए रखे। गुलाब की पत्तियां 3 पन्निया में पैक कराएं। आप आप लोगों को बता दूं, भगवान राम सामने से आएंगे, बस 2 मिनट का प्रसंग बचा है। सभी लोग अपने अपने दीप